दिवाली है और अब बाजारों में खास रौनक दिखाई पड़ रही है। जगह जगह लोग सजावट का सामान खरीद रहे हैं। लेकिन क्या खास है इस बार दिवाली में? अब जैसे कि लक्ष्मी गणेश है, आप बहुत अच्छी चीज बता रहे थे कि पहले आटे से बनाते थे और अब आप हर साल खरीदते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मांड में जो जी, होते हैं जी। चौकी के नीचे जब हम पूजन करते हैं तो पहले जो हमारी मम्मी और मदर इन लॉ थी तो वो आटे से पूरती थी उसको। अब आजकल ये सब किसी को आता नहीं है, तो अब ये बने बनाए जो आते हैं वो लिखते हैं और वो चौकी के नीचे बिछा लेते हैं। रंगोली की बात कर रहे हैं आप? नहीं, वो जो पूजा के लक्ष्मी जी के पैर होते हैं, हाँ। कलश होता है, जैसे कछुआ होता है, पहले उससे बनते थे हिरमच और चूने से। हाँ, हाँ, हाँ। अब वो आजकल कोई करता नहीं है, सब रेडीमेड मिलता है, टाइम है नहीं लोगों के पास। तो आपने क्या लिया है, जरा बताइए, दिखाइए आपने क्या लिया है। जी जी। ये सब पहले ना हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। इसको राजस्थान में मांडना कहते हैं। हाँ मांडना, ये हाँ हाथ से हाँ, मांडे जी जाते जी जी। पूरे घर में। जो ये भी जो हम ले रहे हैं ये सब हाथ से ही मांडे जाते थे। जी। अब वो काफी टाइम तक रहते थे। जी जी। अब आजकल सब ये लेते हैं। हाँ हाँ। और एक और चीज बताइएगा कि जैसे आपने ये लक्ष्मी, जैसे ये है, अब हम देखिए इसमें सारी जो है लक्ष्मी गणेश, और जो आपने कहा ना कि उसमें हाँ, हमारे हर कछुआ साल भी होना। हाँ, हाँ। जैसे ना अलग अलग जैसे रिचुअल्स होते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि लक्ष्मी गणेश जी हर साल नया लेते हैं। जैसे इस साल नया लेंगे तो पुराना वाला साल भर रखते हैं, अच्छा। फिर उसको आप विसर्जन कर दो उसको, और फिर हर बार नया लेकर के आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी के पाँव हैं, एक थाली है और कछुआ है। कछुआ क्यों रहता है? लक के लिए। मैं सुना है कि कछुआ से पैसा आता है। हाँ, कछुए से पैसा नहीं, कछुए का ये है एक रीजन, जैसे मैंने सुना है कि कछुआ क्या होता है कि जैसे सारे अपने अंदर समेट लेता है, पैर मुंह सब। तो उससे ये है कि जैसे ये हमारी इंद्रियों से जुड़ा हुआ ये है। अच्छा। कि जैसे अपनी जो भी है, अपनी जो है इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए। जैसे कि कछुआ अपनी सब पैर मुंह सब अपने खोल में समा लेता है ना, ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया, कितना अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आपका नाम बताइए। रानू शर्मा नाम है मेरा। थैंक यू रानू जी। हाँ प्लीज आप बताइए, आप भी दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं, तो पहले बताइए क्या क्या लिया है आपने और पूजन में क्या क्या सामग्री जरूरी होती है। आपका नाम बताइए। स्नेहा शर्मा। हमने लिया है धनिया, हल्दी, पीली सरसों और दीपक बाती, ये सब तो है। तो धनतेरस से 5 डेज का होता है ये। तो धनतेरस को चौमुखा दिया करेंगे फर्स्ट। उसमें ये जो होता है ये वाला, अच्छा, चौमुखा दिया करेंगे जी। हाँ, धनतेरस को उसमें कोड़ी होती है ये वाला, जो समुद्र से निकलता है, वो उसमें रख के पूजा करते हैं। और फिर जब छोटी दिवाली कहते हैं, जब डे फर्स्ट, उस दिन हम कच्चे दिए होते हैं, कच्ची मिट्टी के, वो जलाते हैं। एंड देन जो अमावस्या वाला मेन जो दीपावली है उस दिन होता है 21st, जो 21 दिए से स्टार्ट करते हैं उसको मेन पूजा की थाली में। उसमें पूरी पूजन सामग्री करते हैं। और ये जो होता है कांकड़े, दीज आर कांकड़े, इनमें लक्ष्मी जी को भोग लगाया जाता है। अच्छा, ये अच्छा, अब आप कुछ समझा रहे थे कि इसका महत्व क्या हाँ, है। वो कछुए वाला जो बता रहे थे ना, वो एक्चुअली अवतार पे बता रहे थे ना, इसलिए बता रही थी मैं कि वो सिंबल है। वो कह रहे थे कि अपनी इंद्रियों को वश में करना। और समृद्धि आती है जो अपन अपने विषय विचार जो है। हाँ हाँ लेकिन हाँ, विष्णु जी का अवतार भी है जी। हाँ, कछुआ एक्चुअली कुबेर का वो है, वाहन है एक्चुअली, ऐसा कहते हैं। अच्छा, अच्छा। तो वो लेते हैं और कहते हैं कि जैसे लक्ष्मी जी जब आती हैं तो अपने साथ में 9 अवगुण भी लेके आती है, अच्छा। वर्चुअस के साथ में। तो वो ये कहती हैं कि जब पैसा आ जाए तो आप भूल ना जाए कि आप कहाँ हैं। पैसा होने के बाद में भी यू हैव टू बी ऑन ग्राउंड। इसलिए कछुआ कहता है कि जो बुराइयां उसको समेट लो। जब जब आपको लगे कि अपनी बुराइयां फैल रही है, आप उसको कंट्रोल करें। अच्छा, अच्छा। इसलिए कछुआ लेते हैं। और उसको, उस पे जो शेल है वो आपकी इच्छा शक्ति है कि उसको इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप अपनी जो भी इविल्स हैं, जो बुराइयां, उसको आप कंट्रोल कर सकें, उस पर ओवरकम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, कितनी सुंदर तरीके से समझाया है उन्होंने। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर सजावट है यहाँ पर। अब देखिए किस तरह से पूजा की जो थाली है, ये है वैसे प्लास्टिक की, लेकिन पहले ये मिट्टी की बनती थी और इसमें सारा कुछ बना हुआ है। साथिया भी है और गेरू के रंग में सजाया भी गया है ये। तो एक्चुअली अब क्या है कि टाइम ऐसा है कि किसी के पास समय नहीं है कुछ भी तैयारी करने का। अब आप ये देखिए, जैसे वो कह रही थी, इसमें पूरी तरह से कुमकुम के लिए जगह है। आप चार जो कह रही थी कि दीपक जलाते हैं उसके लिए है, चावल के लिए, अगरबत्ती के लिए, मतलब पूरी तरह से ये जो थाली है पूरी तरह से तैयार है। दूसरी बात ये भी है कि लोगों के पास अब समय नहीं है रंगोली बनाने का। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर है कि इस तरह से साँचे हैं रंगोली के, और आप ये जो साँचे हैं इसमें आप बस रंग बुरक दीजिए
और फिर ये वैसे के वैसे वहाँ पर रंगोली आ जाएगी। तो छोटे वाले भी हैं और खूब बड़े भी हैं, आप देख सकते हैं कितने सुंदर हैं, बड़े बड़े भी हैं। इसके साथ में, इनके साथ में जाली भी है। हाँ भैया, ये दिखाइए जाली और बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। जी, देखिए इसमें जाली भी है। तो ये किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रा आप इसको समझाइए। इसके अंदर ये रंग डाल के और ऐसे रंग भर दो इसके अंदर और ऐसे उठा लो, ऐसे के ऐसे ही बन जाएगी। जैसे ये बन रहा है ना मांडना, ऐसे कैसे बन जाती है, इसको उठा लो। तो आजकल लोगों के पास समय नहीं होता है। नहीं है ना, इसलिए बस ये बढ़िया बढ़िया आने लग गया सांचा, ये भी है। और इनसे ये बड़ा वाला भी है मैम, ये इससे बड़ा मानना बन जाता है ऐसे। और इनका ये से ये बड़ा वाला सांचा भी है, ये ठीक वाला, ये से वाला। अच्छा, ये तो इसमें भी रंग भर सकते रंग भर देते हैं, तरह तरह के रंग भर दो, ऐसे फिर उठा लो इसको, ऐसे बन जाएगा सांचा। तो आप देख सकते हैं कि आजकल आधुनिक युग में कितनी मतलब सुविधा हो गई है। पहले तो सब लोग हाथ से करते थे, अब तो सब कुछ रेडीमेड बहुत सुविधा हो गई आजकल तो। सब काम रेडीमेड होने लग गया आजकल। किसी को टाइम नहीं हो तो आराम से रेडीमेड सामान ले जाए। बच्चे की माँ हो तो वो भी ले जाना पड़ता है रेडीमेड सामान। नहीं करने की व्यवस्था घर पे तो फिर रेडीमेड सामान ले जाना ही पड़ता है। तो एक तरह से जो सारे रीति रिवाज है उसका सामान हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप देखिए जिस तरह से ये पाटे तैयार है, इसमें भी जो शगुन और शुभ रंग है वो करे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। भैया, इस बार हम देख रहे हैं, आपका नाम बताओ। रोहित जो है हर साल यहाँ पर ये दुकान लगाते हैं पूजा की। रोहित, हम एक चीज देख रहे हैं कि इस बार धीरे धीरे लोगों की सुविधा के लिए सब चीजें हमको मिलने लग गई है। सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है और नया क्या है इस बार? इस बार मैम सबसे ज्यादा रंगोली बिक रही है, ये वाली। अच्छा। इस टाइप की रंगोली आई है। ये क्या फ्रेश से खराब नहीं होती है, कितना ही पानी लगाओ बिल्कुल खराब नहीं होगी। और अगर इसको उतारना चाहो तो ये आसानी से उतर भी जाएगी। अच्छा यस मैम। अच्छा, दूसरी चीज आप बताइए कि जैसे अब हम देख रहे हैं, जैसे पहले लोग धूप और हवन करते थे, अब हवन के लिए छोटे छोटे कप भी आने लगे हैं, जो मैं काफी आपसे लेके जाती हूँ। हाँ बताइए, उसको दिखाता हूँ। बताइए लोकेश, उसको थोड़ा सा समझाइए क्या दिखाता है। अलग अलग उसमें भी आता है। ये जो कप है ये अलग अलग सुगंध में, अलग अलग उसमें आता ये आता है लोबान में। और जो इसकी बाहरी परत बनी हुई आती है गोबर के कंडे से, गाय के गोबर से बनी हुई आती है। इसी में दूसरा फ्रेगरेंस आता है। इसकी जो बाहर की जो परत आती है ना, ये कोयले की बनी हुई आती है। ये अपने जो घर में धूप वूप करते हैं उसमें बहुत बढ़िया रहती है। जिसको अस्थमा रहता है, ये किसी भी पेशेंट रहता है ना, उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। और ये जैसे पहले हम लोग छाने लाके करते थे, धूप करते थे, तो अब तो ये गोबर का बना आता है, तो बहुत आसान हो गया एक तरह से। आसानी से होगी मैडम। पहले तो क्या कंडे की जरूरत पड़ती थी, उसी के लिए भी मिट्टी का जो लेना पड़ता था, इससे बढ़िया था। अब ये चीज़ आई है, इससे बहुत सुविधा हो गई है। और जैसे पहले हम लोग कोयला जलाते थे, तो अब यहाँ पर ये एक तरह से कोयले का बना हुआ आ गया है। हाँ। कोयले से बना हुआ है और इसमें कोई मतलब साइड इफेक्ट चीज़ नहीं है। ये कोयला लाओ, कोयला आसानी से मिलता नहीं है आजकल, ये आसानी से मिल जाती है। और ये जो चीजें ये आजकल लोग किसके लिए लेके जा रहे हैं? अब ये हम देख रहे हैं कि बहुत सारा आजकल मिल रहा है। ये अधिकतर देखो मंदिर को सजाने के लिए, ऑफिसों को सजाने के लिए, और जैसे अपने घर का डेकोरेशन करने के हिसाब से सभी प्रकार ये लेके जा रहे हैं। तो कितना मेड इन चाइना है, कितना यहाँ का है? अधिकतर इंडिया का आइटम है पूरा। अच्छा, अधिकतर इंडिया का चाइना वाला खत्म हो गया। चाइना वाला बिल्कुल खत्म हो गया मैडम। जी जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाजारों में रौनक है, सजावट है। लेकिन देखिए, कुछ भी कहीं भी बाजार में दिवाली जो है वो मिट्टी के जो बर्तन हैं उनके बिना नहीं हो सकती है। और मिट्टी के बर्तन में भी आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके के बर्तन आजकल मिलने लग गए हैं, दिए मिलने लग गए हैं। अब आप देखिए कि किस तरह से, भैया थोड़ा सा बताइए, दिखाइए क्या क्या है यहाँ पर। जो ट्रेडिशनल है, लक्ष्मी गणेश है, वो मिट्टी में ही बनते हैं। लेकिन साथ ही आजकल हमने देखा वहाँ लोग पीतल के भी खरीदते थे। ये एकदम अपना पारंपरिक चीज़ है ना, क्या है ये? मिट्टी के लक्ष्मी गणेश है, पारंपरिक। हाँ। और इसको पूजा के बाद विसर्जन कर देते हैं इसको? ये विसर्जन वाली नहीं है। अच्छा, ये रहते पूरे साल रखते हैं? हाँ, मंदिर में रखते हैं इनको पूरे साल, फिर अगले साल मंदिर में चढ़ा देते हैं इनको। ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए है? ये पानी का कलश डालने के लिए। तो आजकल कितने अच्छे से मतलब सब चीज़ पे थोड़ा सा रंग वगैरह करने लग गए हैं। हाँ, ऑयल पेंट होता है इन पे, ऑयल पेंट और होता है? प्लास्टिक पेंट होता है। तो उसका मतलब जब पानी डालता है तो रंग नहीं उतरता है। थोड़ा सा इधर आके भी समझा दीजिए कि हम देख रहे हैं कि दिए जो हैं बहुत ही सुंदर हैं, अलग अलग रंग में हैं, और इनको दियों को सजाया गया है। आप देखिए कितने सुंदर सुंदर दिए हैं यहाँ पर। ये सब नए हैं, शायद हमने पहली बार नहीं देखा। इसमें ऑयल पेंट किया हुआ है जी। वाटर पेंट है।
वाटर पेंट इन पे। अच्छा, तो वाटर पेंट करे हुए दिए मिल रहे हैं बाजार में, अलग अलग रंग में मिल रहे हैं ये दिए। और इनमें क्या है कि इनका मतलब तेल डालने में और इसमें इसका रंग जो है वो उतरता नहीं है। नहीं निकलता, हाँ, रंग नहीं निकलता इनमें। तो ये नई चीज है, पहले आने लगी, अब आने लगी, पहले नहीं मिलते थे। हाँ पहले नहीं मिलते थे, अब आने लग गए सारे डेकोरेट, आने लग गए सारे माल। और ये जो सारा देख रहे हैं हम मिट्टी का सामान, ये कहाँ से आया है? ये इंडिया में बना? हाँ, गोरखपुर से आता है। अच्छा, गोरखपुर, कलकत्ता, गुजरात यहाँ से आते हैं। अपने जयपुर के ये दीपक आते हैं और ये बाकी सब गोरखपुर, कलकत्ता, गुजरात यहाँ से आते हैं। मतलब एक तरह से अंतरराज्य हो गया है दिवाली का बाजार। तो जैसे वो बता रहे थे, एक तरह से अंतरराज्य हो गया है दिवाली का बाजार। और यहाँ पर हर सीजन, जिसको कहते हैं ना सीजन के सौदागर, इस तरह से हर सीजन की सामान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर भी रंग बिरंगे तरीके से यहाँ पर रंगोली मिल रही है। तो यहाँ पर रंग बिरंगे तरीके से दुकान सजाई गई है। बाबूजी अभी किसी को बहुत ही सुंदर झालर दे रहे थे। बाबूजी आपका नाम बताइए। मेरा नाम जगदीश नारायण तांबी। जगदीश जी, ये बताइए कि जो ये झालर वगैरह है, ये नए हैं आजकल और लोग किस चीज के लिए ले जाते हैं? अब आजकल दिखने लगे बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन आया है ये। इस साल, गई साल नहीं था डिजाइन। क्या क्या है इसमें खास? थोड़ा सा खोल के दिखाइए। हैंडीक्राफ्ट है मैडम, हैंडीक्राफ्ट का काम है इसमें सारा। तो इसको क्या करते हैं, मतलब कहाँ पे टांगते ये हैं? अपने को मतलब है डेकोरेशन के लिए, अपना जो मकान होता है ना साइड गेट के, उसका डेकोरेशन है। और जो दिए हैं उसमें कितने अलग अलग टाइप के आने लगे? वहाँ पे हमने मिट्टी के देखे, लेकिन इतने दीपक है, आप ये देखिए, ऐसा है, ऐसा है, ये ऐसा है, ये है, बहुत मतलब एक्चुअल देखिए, ये है फ्लोटिंग कैंडल है, सब कुछ है। अच्छा, तो ये नई चीज है ये फ्लोटिंग कैंडल। इसमें लाइट में ये अपने आप जो चालू हो जाता है, इसमें बल्ब है। आपको दिखा के चालू करके दिखाता हूँ, एक खोलना भैया। तो इसका मतलब है हम देख रहे हैं कि कहीं वैक्स है, कहीं जेल है, पहले ऐसे नहीं होता था। जेल भी है। हाँ, नहीं वही मैं कह रही हूँ, नई चीज आ गई, जैसे जेल भी है, कहीं वैक्स भी है अंदर, तो अलग अलग चीजें आ गई। अलग अलग दुकानों पे अलग अलग तरह का माल मिलेगा आपको। ये सुगंध मटकी है, जी बताइए। ये सुगंध मटकी है, ये जेल का है, क्या है ये? ये अच्छा, जेल का दीपक है, अच्छा, ये सेंटेड। और ये है जो जेल है, ये 3 घंटे चलता है एक दीपक। और ये देखिए एलिफेंट है, दोनों लक्ष्मी का जो पूजन करते हैं, दोनों तरफ लगाओ इसको। जी, क्या है बताइए वापस। ये एलिफेंट है, लक्ष्मी का जो पूजन करते हैं ना अपन, उस वक्त दोनों साइड ये लगता है ऐसे, बीच में लक्ष्मी आती है, तो लक्ष्मी का जो पूजन करते हैं ना अपन, उसके लिए ये बहुत ही अलग तरीके के दिए हैं। आपने देखा कि यहाँ पर जेल वाले दिए हैं, वैक्स वाले दिए हैं, सेंटेड दिए हैं, और ये तो अपने आप में बहुत ही नायाब है। इसमें फ्रेग्रेंस है, ये भी दिया है। कभी ऐसा दिया नहीं आता था बॉटल में, लेकिन अब इस तरह के दिए भी दिखने मिल है। जी, वाटर में जलता है, वाटर लगाओ जल जाएगा अपने आप। इसमें वाटर लगाओ नीचे, अपने आप जल जाएगा। अच्छा, दिखाइए। पानी में। हाँ, और आप कहो तो इसको जला के बताऊँ, पानी लगा के। हाँ, और अब आप देखिए कि इसमें एक हल्की सी महक भी है, इसमें बहुत सुंदर फ्रेग्रेंस है। जी, फ्रेग्रेंस वाली है। सो ये फ्रेग्रेंस वाला दिया भी आप देख सकते हैं। तो बहुत ही, कैंडल है। हाँ, और अरोमा कैंडल वाले दिए भी मिल रहे हैं। ये ऑर्गेनिक है बिल्कुल, और हैंड क्राफ्टेड है। पहले मिट्टी के दिए मिलते थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कितने अनोखे अलग किस्म के दिए अब इस बाजार में देखने को मिल रहे हैं। हर साल कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।